प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 महिलाओं का अपना बैंक, जो किसके द्वारा रचित है? उषा महाजन द्वारा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उषा महाजन का जीवन परिचय। उषा महाजन का जन्म 30 सितंबर 1948 को उत्तर प्रदेश के देवरिया कस्बे में हुआ था। इनका पत्रकारिता और अनुवाद करने की ओर विशेष रुझान था, यानी इनकी विशेष रुचि थी। इनकी प्रमुख कृतियां यानी रचनाएं शोषित व अन्य कहानियां। सावित्री ने कहा था, जैसे को तेसा, चतुर चरवाहा, बाधाओं के बावजूद नई औरत, साक्षात्कारों की किताब, समय के साक्षी। आप कई महत्वपूर्ण पुस्तकों को अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित यानी उनका अनुवाद भी कर चुकी हैं। ये था इनका जीवन परिचय। अब जो पाठ है महिलाओं का बैंक, इस पाठ में लेखिका ने महिलाओं के आत्मनिर्भर और स्वावलंबी महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने पर क्या दिया है? बल दिया है। 1972 पाठ परिचय। 1972 में श्रीमती लीबी लोबो सरदेसाई ने सोचा कि क्यों न हम महिलाएं कुछ रकम जमा करके यानी कुछ पैसे इकट्ठा करके जो संकट की घड़ी में एक दूसरे के काम आ सके। अगले कुछ वर्षों में यही विचार एक ऐसे बैंक के रूप में सामने आया जिसे आजकल केवल महिलाएं ही चलाती है। इस बैंक ने गोवा और उसके आसपास की कामकाजी महिलाओं के कारोबार का कायाकल्प कर दिया, यानी पूरी तरह बदल दिया है। जो श्रीमती लीबी लोबो थी, उनके मन में विचार आया कि महिलाएं कुछ रकम इकट्ठा करके जमा करें जो उनकी मुसीबत के समय क्या है? काम आए। इसी तरह यही विचार कुछ वर्षों में एक बैंक के रूप में सामने आया जिसमें केवल महिलाएं ही काम करती है, और इस बैंक ने गोवा और उसके आसपास की जो काम करने वाली महिलाएं हैं के कारोबार को ही पूरी तरह बदल दिया। पाठ। पर्यटकों की महानगरी गोवा में बड़े दिनों की छुट्टियां बिताने के दौरान वहां के बारे में कई रहस्य उद्घाटन हुए, यानी कई रहस्यों के बारे में उन्हें पता चला। कई रोचक अनुभव भी हुए। उन्हीं में से एक था पणजी स्थित विमेंस कोऑपरेटिव बैंक से परिचित होना, यानी उस बैंक के बारे में उन्हें मालूम होना। मैं कैमरा कंधे पर लटकाए पणजी की सड़कों पर टहल रही थी, यानी पणजी की सड़कों पर घूम रही थी। हर 4-5 दुकानों में एक दुकान काजू किशमिश की दिखाई दे रही थी। अचानक उन्हीं दुकानों के बीच दिखा एक चौंकाने वाला साइन बोर्ड, विमेंस कोऑपरेटिव बैंक, यानी उन दुकानों के बीच में उसे एक बोर्ड नजर आया जो किसका था? विमेंस कोऑपरेटिव बैंक का था। उसे देखकर जो लेखिका है वो क्या हुई? आश्चर्यचकित हुई, यानी चौंक गई। इससे पहले गोवा की गलियों में औरतों को चीकू, संतरे और लौंग इलायची बेचते तो देखा था। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर नाचते थिरकते भी देखा था, पर केवल महिलाओं के नाम पर उन्हें बैंक सरीकी संस्था चलाते देखने की तो कल्पना भी नहीं की थी। यानी उन्होंने औरतों को सामान बेचते हुए देखा, नाचते हुए ये क्रिसमस और नए साल की, लेकिन उन्होंने पहली बार देखा कि औरतें क्या कर रही हैं? पूरा बैंक चला रही है। उन्होंने ऐसा पहली बार देखा तो उन्होंने सोचा मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैं तुरंत उस बैंक के भीतर गई। नहीं, लेखिका तुरंत ही जैसे ही उन्होंने उस बैंक को पढ़ा, विमेंस कोऑपरेटिव बैंक, तो तुरंत ही उस बैंक के अंदर चली गई। मैंने देखा कि सभी काउंटरों पर केवल महिलाएं ही काम कर रही हैं। मैं काउंटर के पास पहुंचकर क्षण भर को ठहर गई, यानी थोड़ी देर के लिए वो रुक गई। काउंटर के उस पार कार्यरत महिला को लगा होगा कि मैं नया खाता खुलवाने आई हूँ। मेरे स्वागत में उसकी नजरें उठी। यस मैडम, मैंने बताया। मैं तो ये देखने के लिए भीतर यानी अंदर चली आई हूँ कि यहाँ क्या वास्तव में ये केवल महिलाओं का ही बैंक है? लेखिका कहती है जो वहां का पर काम कर रही महिला से। और अब आ ही गई हूं तो इसके बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ, यानी इस बैंक के बारे में अच्छी तरह पूरे विस्तार से जानना चाहती हूँ। मेरी इच्छा जानकर वह भद्र महिला, भद्र यानी सभ्य महिला, मुझे अपनी अध्यक्षा, जो बैंक के अध्यक्षा है, उससे मिलाने के लिए उनके केबिन में ले गई। बैंक की अध्यक्षा श्रीमती प्रिया एस भावे ने बताया कि ये बैंक पूर्ण रूप से महिलाओं का ही बैंक, यानी बैंक पूरी तरह से किसका है? महिलाओं का ही बैंक है। यह केवल महिलाओं के द्वारा उन्हीं की पूंजी से उन्हीं के कल्याण को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है।
सन 1973 में इस बैंक की स्थापना श्रीमती लीबी लोबो सरदेसाई के देसाई नाम की एक कैथोलिक महिला ने की थी। यानी इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। किसने की थी? लीबी लोबो सरदेसाई ने। उन्होंने 25,000 रुपए से भी कम पूंजी से इस बैंक की नींव डाली थी। इसके लिए कोई सरकारी मदद या अनुदान नहीं, यानी कोई सहायता नहीं ली गई थी। स्थानीय गृहिणियों ने अपनी बचत में से 200 रुपए बैंक में जमा करके इसके विकास की क्या की? शुरुआत की। यानी जो वहाँ की स्थानीय गृहिणी महिलाएं थी, वो जो उनके पास जो भी बचत होती थी, 100 रुपए 200 रुपए जो भी होती थी, वो इस बैंक में जमा कराती थी। धीरे धीरे इसका बैंक का क्या होता गया? विकास होता गया। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना तथा परिवार में उनकी स्थिति को क्या है? मजबूत बनाना। यानी वो क्या, जो वहाँ की जो अध्यक्षता थी बैंक की, वो बताती है लेखिका को कि इस बैंक का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है कि महिलाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और परिवार में उनकी स्थिति को क्या करना? मजबूत बनाना। गांव में स्त्रियां अचार, मसाले, पापड़ जैसे छोटे पैमाने पर कई रोजगार करती हैं। बैंक द्वारा ऋण मिलने से उनके लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के अनेक अवसर खुल गए। यानी इनको अपना व्यवसाय यदि बढ़ाना है तो इसके लिए बैंक उन्हें ऋण भी देती है। शुरू में बैंक में केवल 4 महिला कर्मचारी थी, आज उनकी संख्या दर्जनों है। बैंक की 8 निदेशिकाएं हैं और एक अध्यक्षा है। बैंक में 1 या 2 बार बोर्ड की बैठक होती है। बैंक की क्या महीने में 1 या 2 बार क्या होती है? उनकी बैठक होती है, जिसमें बड़े ऋण देने पर निर्णय लिए जाते हैं। अध्यक्षा को अपने विवेक से केवल 5,000 तक के ऋण देने का अधिकार है। यानी जो वहाँ की बैंक के अध्यक्ष है, उसको केवल अपने विवेक के बल पर कितना? 5,000 रुपए का ऋण देने का ही अधिकार है। पहले केवल शादी ब्याह और कारोबार के लिए ऋण दिए जाते थे, पर अब भवन निर्माण के लिए भी बड़ी तादाद में ऋण दिए जाने लगे। यानी बताती है कि प्रारंभ में तो केवल किसके लिए? कारोबार करने के लिए, शादी ब्याह के लिए ही ऋण दिए जाते थे। धीरे धीरे अब भवन निर्माण बनाने के लिए भी क्या है? बैंक से ऋण दिया जाने लगा है। आज बैंक के पास अपनी 2 करोड़ रुपए की पूंजी, यानी जब शुरू किया था तब 25,000 रुपए से भी कम की पूंजी थी, लेकिन आज क्या है? बैंक के पास अपनी खुद की 2 करोड़ रुपए की पूंजी है और लगभग 5,000 महिलाएं इसकी शेयर होल्डर हैं। गोवा के अन्य शहरों में भी इसकी शाखाएं खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी गोवा के अन्य शहरों में भी इस बैंक की शाखाएं खोलने के क्या किए जा रहे हैं? प्रयास किए जा रहे हैं। और रिजर्व बैंक से मदद लेने के लिए खतो किताब चल रही है और किससे? रिजर्व बैंक जो है उससे सहायता लेने के लिए कार्य भी चल रहा है। यानी वो चाहते हैं कि गोवा के हर जिले में इस बैंक की क्या हो? शाखा हो। प्रिया जी की बातों से भरपूर आत्मविश्वास टपक रहा था। यानी उनकी बातों में पूरी तरह से एक आत्मविश्वास झलक रहा था। देखने में आकर्षक ये युवा महिला पूरी तरह अपने काम के प्रति क्या थी? समर्पित थी। मैं सोच रही थी कि शायद ये घर गृहस्थी के बोझ से मुक्त हो। आखिर जिज्ञासावश पूछ ही लिया। यानी लेखिका सोची कि इसका क्या होगी? घर गृहस्थी के काम से मुक्त होगी, लेकिन लेखिका से रहा नहीं गया। उनके मन में जिज्ञासा उठी तो उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछ लिए। वे धीरे से हंसी। मेरा विवाह 18 साल की उम्र में ही हो गया था। मेरे पति डॉक्टर है और किशोर आयु के मेरे 2 बच्चे हैं। घर गृहस्थी भी देखती हूँ। यहाँ काम करने वाली महिलाएं, सभी महिलाएं गृहिणियां हैं। यानी सभी क्या है? जो काम करने वाली इस बैंक में महिलाएं, वो सब गृहिणी हैं। इन्होंने खुद अपने प्रयासों और लगन से ये काम सीखा है। मैं पिछले 5 सालों से इस बैंक से जुड़ी हूँ। मेरे पास भी बैंकिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, पर कड़ी मेहनत और लगन के बल पर मैंने सब सीख लिया है।